Hello guys, welcome back to Jazz Art Studio again. Thank you so much for all the love and support you are giving me and hope आप सभी लोग ठीक होंगे और कोविड का दौर चल रहा है, जरा संभाल के रहिए. आपने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और आपने मेरा टीजर भी देख लिया होगा. आई एम रियली हैप्पी टू कम बैक एंड एक अनदर वीडियो के साथ कुछ अच्छी बातें लेके आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कि यूके में आप रहते हो, अगर आप यूके में आते हो तो सबसे पहली चीज है जो बंदा देखता है घर. उसके बाद देखता है कि अब खाने पीने की क्या अरेंजमेंट होगी, कैसे करना है सारी चीजें और कहाँ पर शॉपिंग के लिए जाना है, क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या कॉस्टिंग होगी सामान की, है ना. सो ये सारे डाउट मन में आते हैं और यूके में आने से पहले ही ये सारे डाउट्स मन में आते हैं. जब मैं इंडिया में था सो डेफिनेटली मेरे भी मन में ये बहुत सारे डाउट थे कि मैं यूके में जाऊंगा, वहां पर घर तो चलो आई हैव गॉट गुड कॉन्टैक्ट्स बाय गॉड ग्रेस. मेरे यहाँ पे फ्रेंड रहते हैं, मैं उनके पास आया था एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि शॉपिंग कहाँ पर करनी है, ये सारी चीजें. पहली चीज देखता है बंदा घर कहाँ पर रहना है, क्या कॉस्टिंग होगा घर का, और आपको रेंट पे करना होता है, आपको डिपॉजिट पे करना होता है, उसके अलावा आपको खाने पीने की चीजें देखनी होती है. ये पूरा बजट आपको बना करके चलना होता है अपनी कंट्री से कि आप जाओ तो आपके 3-4 महीने अच्छे से कट जाए जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है.
सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाने पीने को लेकर, शॉपिंग को लेकर कि यहाँ पर कितना खर्चा हो जाता है खाने पीने को लेकर के, और अगर आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हो, नॉर्मल स्टोर्स में जाते हो तो कितना खर्चा होता है, अगर आप प्रॉपर शॉपिंग सेंटर में जाते हो तो कितना खर्चा होता है। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरे चैनल पर बने रहिए, पूरी वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो थम्स अप दे सकते हो और या कमेंट कर सकते हो, और या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ स्टोर्स के नाम बता देता हूँ जो मैंने अपने टीजर में मेंशन करे थे। अगर आप प्रॉपर शॉपिंग करना चाहते हो, जैसे इंडिया में होता है डी मार्ट और अलग अलग शॉपिंग सेंटर्स है मुंबई में स्पेशली, मुझे इतने नाम नहीं पता, पर या इजी डे है और भी कई सारी चीजें हैं। बट अगर आप यूके में आते हो तो सवाल होता है कि आप नॉर्मल स्टोर से शॉपिंग करने जाओ या फिर आपको बजट का भी ध्यान रखना होता है, तो आप बड़े स्टोर्स में शॉपिंग करने जाओ तो क्या कॉस्टिंग हो सकती है। या सबसे पहले मैं आपको स्टोर्स के नाम बता देता हूँ। आप जा सकते हो एस्डा में, एलडी में, देन टेस्को है, मॉरिसन है, और ये सारे स्टोर्स में मैं गया हूँ और मैंने प्राइसिंग को कंपेयर करा था और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी कॉस्टिंग सेव हो गई थी। या सो इसके अलावा भी स्टोर्स है, जैसे B&M हो गया, B&Q हो गया, बार्गेन हो गया, बेस्ट बाय हो गए, बहुत सारे स्टोर्स है। पर मुझे स्पेशली मैंने ये चारों के नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये चारों में मैं गया हूँ प्रॉपरली। बाकी स्टोर्स में भी गया हूँ, लेकिन ये चारों के जो मैंने प्राइस देखे हैं, कंपेयर करे हैं, सो इट्स रियली चीप गाइस। सो या जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा, मैं गया हूँ स्टोर में। मैं एक्चुअली मॉरिसन में गया था, मैंने बहुत सारा सामान लिया हुआ है और वो मैंने घर पे आके रख दिया, सब सेट शूट कर दिया। लेकिन कुछ सामान मैंने अपने पास यहाँ पर लाके रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए और उसके प्राइसिंग आपको बताने के लिए। सो ये वीडियो से आपको सिर्फ आइडिया लेना है और अपना प्रॉपर बजट बना करके चलना है अपनी कंट्री से, ताकि जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप रहोगे आपको समझ में आ जाए, और जो स्टार्टिंग का दौर होगा आपका उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में आपका कमेंट लिख सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। या तो आप मुझे पर्सनली फेसबुक पे या मेरा ईमेल आईडी नोट डाउन कर सकते हो, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इन केस अगर आप बाय चांस ब्रेडफोर्ड में आ रहे हो तो मतलब आपको कोई किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हो कि आप ब्रेडफोर्ड में आ रहे हो या सो एंड सो जगह पे रह रहे हो। सो आई विल पर्सनली कम एंड हेल्प यू आउट एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ the situation is outside, or you know how to go about, where to go, where you'll get cheaper stuffs, and उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आप ब्रेडफोर्ड में आ रहे हो तो बनता है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपन बोलता है ना वो मुंबई के भाषा में, तुम अपने भाई हो, अपन तुम्हारा भाई है, तुम परिवार को लेके आओ, हमारे परिवार से मिलो, और परिवार ऐसे ही बनता है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई और जगह पर रहते हो तो आपको डेफिनेटली जानना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपना बजट बना करके चल सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सामान बता देता हूँ और मैं आपको कॉस्टिंग बता देता हूँ। Alright, so here we go with cauliflower. Then got some potatoes here. We got cheddar, ये जो मुझे बहुत पसंद है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। And I've got some crisps. I've got some chips here. We call it chips here, but then इंडिया में अगर आप बोलोगे तो फ्राइज बोलते हैं, इसे फ्राइज भी बुलाते हैं, फ्रेंच फ्राइज। And I got some yogurt. And then जो सब पंजाबियों को पसंद है सबसे, देखिए अगर आप माँ बाप के सामने ये वीडियो देख रहे हो जो बहुत सीधे साधे हैं या ब्राह्मण है, तो प्लीज आप इसे आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे सरदारों के हथियार है। और जो मेरे भाई बंधु जिनको ये चीजें बहुत पसंद है, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और इसके प्राइसिंग को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, और नहीं तो आप मिस कर जाओगे। और अगर आप स्पेशली यूके में आ रहे हो तो सच में मिस कर जाओगे। There you go! I got some Budweiser here. So ये दो है, मेरे पास एक और पड़ी है। इंडिया में इसका प्राइस वैसे मैं आपको बता देता हूँ, नॉट
नाउ पहले ये पूरी वीडियो को देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ों के प्राइस बता देता हूँ। और अगर आप नॉनवेज के काफ़ी शौकीन हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने अभी चिकन वगैरह तो कैरी नहीं किया है, पर मेरे जो सबसे खास चीज़ है ये मेरे अंडे, इसका भी मैं प्राइस रेंज बता देता हूँ आपको। और ये अंडों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आई गॉट फ्यू थिंग्स आउट हियर, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप बड़े स्टोर में जाके शॉपिंग करते हो, कोई वेजिटेबल्स खरीदने जाते हो, तो आपको सारा सामान महंगा मिलेगा डेफिनेटली। जो आपको सब्जी इंडिया में, या जो आपको वेजिटेबल, हम वी कॉल इट सब्जी, आई एम सॉरी, बट जो वेजिटेबल आपको इंडिया में आपको 20 रुपए का मिलता होगा, वो यहाँ पर आपको मिलेगा 120 रुपए में, और या फिर 80 रुपए में, या फिर 60 रुपए में, या फिर आपको मिलेगा वो 150 पाउंड्स में। सो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाया हुआ है। ये मैं लाया था कॉलीफ्लावर, ये आपको ये इंडिया में मिलेगा प्रॉपर, अगर आपको 1 किलो के हिसाब से लेना है तो आपको मिल जाएगा 40 या 50 रुपए में। यहाँ पर आपको मिलेगा 125 रुपीज में या 150 रुपीज में। सो आई बॉट दिस फॉर 150 पाउंड, दैट इज 150 रुपीज। एंड देन जो ये आलू है, वी कॉल इट आलू, सो ये आपको मिल जाते हैं इंडिया में इजीली 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो, मान लीजिए 50 रुपए किलो। ये मैं यहाँ पर लाया हूं 129 में, 129 पाउंड, दैट इज 1 पाउंड 29 पेनी, 129 रुपए। या तो भाई आप नोट डाउन कर लीजिए और आप बजट बना लीजिए। और ये अगर आप आलू नॉर्मल शॉप से लेने जाएंगे तो यही आपको मिल जाएंगे 2 पाउंड्स में या 250 पाउंड्स में। लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए प्राइसिंग तो हाई करते ही है। सो आपको डेफिनेटली जो आपको अगर कॉस्ट बचाना है तो आपको नजदीकी स्टोर में जाके शॉपिंग करनी पड़ेगी। सो आई गॉट सम फ्रेंच फ्राइज हियर, ये आप मुझे मिला है कुछ अराउंड 135 का, दैट इज 135 रुपए। अगर आप ये इंडिया में लेने जाओगे तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको मिल जाएंगे 150 या 180 रुपए में। बात ये है, अगर आप प्रॉपर वेजिटेबल्स लेते हो, जैसे आलू हो गया, कांदा हो गया, टमाटर हो गया, या कोई प्रॉपर सब्जी होगी, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सारी चीजें आपको थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी, जिसका बजट जा सकता है 1 पाउंड एक्चुअली 80 पेनी से स्टार्ट होकर के आपको ये बजट जा सकता है 160 पाउंड तक, दैट इज 80 रुपए से लेके 160 रुपए तक इसका बजट आपको मिल सकता है। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और आप उस हिसाब से अपनी लिस्ट बना लीजिए। और अगर आपको ऐसे कुछ स्टफ चाहिए तो ये आपको सस्ते मिल जाएंगे जो इंडिया का प्राइस है उसके कंपैरिजन में। या सो आई गॉट दिस चेडार, या हाउ टू प्रोनाउंस, ओके। सो ये मैं स्पेशली लाया हूँ क्योंकि मुझे जैकेट पोटैटोस बहुत पसंद है। मैं आलू उबाल लेता हूँ, सबसे इजी खाना और चीपेस्ट खाना। आलू उबाल लीजिए, उसे ओवन में गर्म कर लीजिए और या माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, या आप सिंपली उसको उबाल लीजिए, उसको बीच में से काट के ये उसमें भर दीजिए और माइक्रोवेव में फिर से आप 10 सेकंड के लिए रख दीजिए, तो ये उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है। उसके ऊपर आप नमक या जो भी आपको स्प्रिंकल करना है, मसाले वगैरह, वो स्प्रिंकल करके फटाफट खा लीजिए। और ये मैं आता हूँ इस पर अंडों पर। जब मैं इंडिया से आया था तो मुझे इंडिया में सिर्फ सफेद अंडे मिलते थे, या फिर आप थोड़े से ब्राउन अंडे आपको मिलते थे, जिसे हम देसी अंडे बोलते हैं। और जो सफेद अंडे होते हैं उसे हम बॉयलर अंडे बोलते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ यूके में ऐसे ही कलर के अंडे मिलेंगे जो है थोड़े डार्क ब्राउन जैसे। और इसमें एक और चीज आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, मेक श्योर आपके अंडों के ऊपर लिखा हो फ्री रेंज। फ्री रेंज वाले अंडे मतलब यहाँ पर मुर्गियां जो होती हैं वो ये पोल्ट्री फार्म में घूमती है और प्रॉपरली अंडे देती है, ये मेरा मानना है, उसे बोलते हैं फ्री रेंज। ये भी मुझे यहाँ के जो यूके के सिटीजन है उन्होंने बताया। और एक दूसरे तरीके के भी अंडे आते हैं जो वो प्रॉपर नहीं कह सकते उसे, वो मशीन से बनाए हुए अंडे होते हैं। कैसे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, यू हैव टू सर्च इट अबाउट, बट या आई प्रीफर टू हैव फ्री रेंज अंडे। एंड ये मुझे मिला है टोटल 3 पाउंड का। इसमें टोटल अंडे हैं 30 अंडे, 3 पाउंड में, दैट इज 300 रुपए में 30 अंडे। हाँ, सो एक अंडा अराउंड हो गया 10 रुपए का। अगर आप यही अंडे अगर आप नॉर्मल स्टोर से लेने जाओगे आपको पड़ेंगे 2 पाउंड्स में अराउंड 15 अंडे।
सो काफी डिफरेंस पड़ जाता है यार। सो मेक श्योर जब अगर आप इंडिया से आ रहे हो या कोई भी कंट्री से आ रहे हो तो आप ऐसे प्रॉपर बजट बना लीजिए, और अगर आप जो भी एरिया में आने वाले हैं उसके आसपास की थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मैं आपको ये बता देता हूँ। सो ये कुछ मैं सामान लाया था जो एक्चुअली मैं इंडिया से काफी मसाले लाया हुआ था, और मुझे यहाँ पर आके ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हो गए और मेरे सारे मसाले मैंने यूज कर लिए। सो मैं गया था दोबारा स्टोर में कुछ मसाले लेने के लिए इंडिया से। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। इलायची जो होती है वो मुझे मिली थी अराउंड इंडिया में। मैंने 50 रुपए के एक अच्छा खासा पैकेट ले लिया था, एक पैकेट। तो मैं ऐसे 10-15 पैकेट लाया हुआ था, और अगर आप यहां पर वही चीज लेने जाते हो तो आपको पड़ सकती है 350 रुपए से स्टार्टिंग प्राइस। सो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको इलायची का दाम बताया, जो इंडिया में है 50 रुपए का पैकेट, वो आपको मिलेगा यहाँ पर 350 रुपए का, दैट इज 350 पाउंड। तो या अब आप अंदाजा लगा लीजिए, समझ लीजिए, और अपना उस हिसाब से बजट बना करके चलिए, नहीं तो आप घाटे में भी जा सकते हो और यहाँ पर आने के बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो ये मैंने मसाले कुछ यहाँ पर आके लिए थे। जो ये मसाले का कॉस्ट था 165, दैट इज सिनेमन, दैट इज इसे बोलते हैं दालचीनी, जो इंडिया में आपको 165 में एक पूरा अच्छा खासा पैकेट आ जाएगा, तो एंजॉय कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। जो ये है ब्लैक पेपर, जो आपको मिल जाएगी अराउंड 250 पाउंड में। सो भाई मसाले सबसे ज्यादा महंगे हैं यहाँ पे, और आप उस हिसाब से अपना बजट बना करके चलिए। और जो बेस्ट चीजें हमारे लोगों के लिए है, जो हम जैसे लोगों के लिए है, जो मेरे भाई बंधु यंगस्टर ये वीडियो को देख रहे हैं जो भी, सो इसका प्राइस तो जानना बनता ही है। इसके लिए तो आपको पूरी वीडियो डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। सो एक बडवाइजर का इंडिया में कॉस्ट है अराउंड, स्पेशली इन मुंबई, 230 रुपीज, 230, 460 एंड अगेन 230, आप अंदाजा लगा लीजिए। सो ये तीनों मुझे मिले हैं जस्ट 5 पाउंड में, दैट इज 500 रुपीज में। ये 3 बड़ी बोतलें, आई थिंक ये इंडिया में जो बोतल मिलती है उससे थोड़ी बड़ी है, नहीं ठीक है उतनी है या। सो ये 5 पाउंड में मैं लेकर के आया था, और मेरा वीकेंड अच्छा जाने वाला है डेफिनेटली। सो दारू आपको सस्ती मिलेगी, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आपको जो खाने पीने के सामान होगा वो आपको थोड़ा कॉस्टली मिल सकता है या। अदर देन दैट, इस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, जो हमारे भाई बंधु सुबह उठ के चाय पीना पसंद करते हैं, स्पेशली दूध वाली चाय, तो भाई ये वीडियो देख लीजिए, और इसे देखना तो आपको बनता है। तो अगर आप ये दूध लेने जाते हो तो आपको ऐसा ही दूध मिलेगा जैसे मुंबई या इंडिया में पैकेट वाले दूध होते हैं, गोकुल हो गया, अभी तो मुझे नाम भी भूल गए, ऐसे कुछ ये पैकेट्स वाले दूध मिलते हैं वहां पे। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही दूध मिलेंगे, ऐसे कैन में। आपको गाय भैंस का दूध लेना है तो आई थिंक आपको फिर जाना पड़ेगा डाउनटाउन में, जो विलेज एरिया होता है, तो आपको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपको गाय भैंस का अगर दूध पसंद है तो वो मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मल जगहों पर आपको गाय भैंस का दूध नहीं मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये। तो जब मैंने शुरुआत में ये देखा था तो मैं बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि इसका अगर आप टेस्ट करने जाओगे ना, ऐसे ही हम तो पैकेट वाले दूध ऐसे ही पी लेते थे, बड़े स्वाद लगते थे, और ये अगर आप टेस्ट करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो अच्छा नहीं लगा था या। सो ये आपको मिलेगा, नॉर्मल स्टोर में जाओ तो 150 पाउंड में मिलेगा, और नॉर्मल स्टोर में 150 पाउंड में आपको मिलेगा ये 2 लीटर। और अगर आप स्टोर में जाओ, प्रॉपर स्टोर में, जैसे जो मैंने नाम लिया एस्टा, एलडी, मॉर्सन, आप वो स्टोर में जाओगे तो 150 पाउंड में आपको ये मिलेगा, ये दैट इज 3.5 लीटर, ऑलमोस्ट 3.5 लीटर या। सो या भाई फायदा है स्टोर में जाने का, सो उस हिसाब से दिमाग लगा करके चलिए। सो ये कुछ चीजें थी, इसका मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। और भी अगर आपको कोई चीजें लेनी है, जैसे आप बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा एक वीडियो में, कोई भी अगर आपको चीजें लेनी है, घरेलू चीजें लेनी है या बर्तन वगैरह लेना है, तो डेफिनेटली कॉस्टली है। तो ये बर्तनों के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कैरी करिए, डॉक्यूमेंट्स हो गया, या घरेलू सामान हो गया, या खाने पीने का सामान हो गया। क्योंकि मैं इंडिया से चला था तो मैं ये कुछ नहीं लेके आया था,
बिकॉज मैं थोड़ा बेक भी करता, क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्रेंड रहते हैं बाय गॉड ग्रेस, तो मुझे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो इसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको अगर आपको खाने पीने का सामान लेना है तो भाई लोग आप अपना बजट बना लीजिए, ये वीडियो से आइडिया लेकर के। आपको प्रॉपर वेजिटेबल या फ्रूट्स लेने जाना है तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपको डिटेल में प्राइसिंग जानना है तो आप मॉरिसन यूके डाल के उनकी प्राइस लिस्ट चेक कर सकते हो, या एसडा, टेस्को, एलडी, ये सारे स्टोर्स के, B&M हो गया, B&Q हो गया, बार्गेन हो गया, ये सारे ना स्टोर्स के आप वेबसाइट जाकर के चेक करिए। आपको डेफिनेटली वहां पर कुछ ना कुछ प्राइसिंग के रिलेटेड मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आपको डिटेल में जानना है। तो बात करते हैं, वेजिटेबल आपको कॉस्टली पड़ सकता है, फ्रूट्स आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं, देन अंडे आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, एंड देन दूध वगैरह आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मतलब एज कंपेयर टू इंडिया आपको महंगा ही मिलेगा, बट देन थोड़ा बहुत आपको सस्ता मिल सकता है यहाँ पे। एंड जो आपको ऐसे जंक फूड वाली चीजें हैं ये आपको सस्ती मिल जाएंगी, और दही वगैरह हो गया ये आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। और इसके अलावा चिकन हो गया, तो चिकन तो आपको डेफिनेटली कॉस्टली मिलेगा। जो आपको इंडिया में 1 किलो चिकन कुछ अराउंड 250 रुपीज का मिलता है, वो यहाँ पर 1 किलो चिकन आपको मिलेगा 450 रुपीज में, दैट इज 450 पाउंड। आपको स्टार्टिंग में 10 दिन या 20 दिन दिक्कत हो सकती है ये प्राइसिंग जानने के लिए, आपके आसपास के कन्वीनियंट स्टोर्स जानने के लिए, आपको चीपेस्ट चीजें कहां से मिलेगी वो जानने के लिए। लेकिन इसके बाद आपको आदत हो जाएगी, और जब आपको जॉब मिलेगी तो डेफिनेटली आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसका मैंने स्पेशली अपने पास बिल संभाल करके रखा था ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं। जो मैंने आपने जो वीडियो देखी है उसमें जो शॉपिंग करी है उसका बिल मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया है, वो सारी चीजें मैंने सेट कर दी है। लेकिन अभी जो मैंने दोबारा आपको चीजें दिखाई, ये चीजें मैं स्पेशली दोबारा जाकर के लेके आया, जो मेरी जरूरतमंद की चीजें हैं, जिससे मैं ये 1 हफ्ते तक का या इजीली टाइम निकाल सकता हूं। सो ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है। मुझे ये कॉस्ट पड़ा अराउंड 20 पाउंड्स ऑल ओवर, दैट इज 2000 रुपीज। सो इतना महंगा भी नहीं है, बट या कोई चीजें महंगी है। जो मुझे दही मिला है वो मिला है 120 पाउंड्स का। जो मैं टमाटर लेके आया हूं वो मुझे मिले हैं 125 रुपए के। और जो मैंने, ओ माय गॉड, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, धनिया। अगर आप धनिया लेने जाते हो तो आपको इंडियन रुपीस में एक गुच्छा जो बोलते हैं वो आपको 10 या 20 रुपए में इजीली मिल जाएगा। वो चीज आपको मिलेगी यहाँ पर। आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ, 125 रुपए। सो 125 रुपए में मैं लेके आया हूँ कोरिएंडर। अगेन मुझे जो चिप्स के प्राइस मिले हैं वो मिले हैं 85 रुपीज। जो आलू मैं लेके आया हूँ वो डिस्काउंट करके मुझे मिला है 89 रुपीज। देन मैंने कुछ गार्लिक लिया था 39 रुपीज में, बडवाइजर लिए है मैंने। एंड सो जो फ्री रेंज के एग है वो 3 पाउंड में मिल गए मुझे। और जो अगर भाई आप जैसे इंडिया में जाते हो सामान लेने के लिए, बैग वगैरह घर से कैरी कर लेते हो, तो यहाँ पर भी बैग घर से कैरी कर लीजिए। या तो आपको 75 पेंस भरने पड़ेंगे या 80 पेंस भरने पड़ेंगे, दैट इज नियरली अराउंड 80 रुपीज का एक बैग। तो यहाँ पर चीजें महंगी है खाने पीने की, और कपड़े भी थोड़े महंगे हैं। यहाँ पर एक्चुअली सब कुछ महंगा है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाकर के देखोगे तो आपको कई सारी चीजें जो आपको इंडिया से भी चीपर प्राइस में मिल सकती है। ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो से आपको सिर्फ आइडिया लेना है और आपको अपना बजट अपने आप से बनाना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, और मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूंगा इसका जवाब देने के लिए। अगर आपको मुझे फेसबुक पर ढूंढना है तो जैज सैनी मेरा नाम है फेसबुक पर, एंड इंस्टा पर अगर ढूंढना है तो जैजी स्टार एंड लव फॉर आर्ट आप ढूंढ सकते हो। एंड देन अगर आपको ईमेल करना है मुझे प्रॉपर बजटिंग के लिए, सो आप डेफिनेटली ईमेल कर सकते हो मुझे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपको प्राइस जानना है मैं पर्सनली विजिट करके आपको मैं बता दूं। ओके, सो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। ये मैंने बेसिक आइडिया आपको बताया था कि अगर आप यूके में ट्रेवल कर रहे हो स्टडी बेसिस पे या आप पीआर बेसिस पे या कोई जॉब आपको मिली है, सो आप कहीं से भी आ रहे हो यूके में, तो आपको खाने पीने की चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा।
और आप अपना बजट उस तरीके से बना सकते हो जैसा मैंने आपको बताया। वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिए, या कोई आपको डाउट है तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिए, मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अभी टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का, और मैं डेफिनेटली दोबारा आऊंगा और सारी चीजों को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे कुछ चीजें मैंने बाय करी थी फेसबुक मार्केट प्लेस से, और बूम, इट्स डैम चीपेस्ट। सो मैं उसके ऊपर भी आप एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। सो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इतने से इतना बड़ा हो जाऊं, इतना बड़ा हो जाऊं और इतना बड़ा हो जाऊं। सो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखिए, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।